स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का आरएस जंक्शन पर। मैं हूँ घनश्याम शर्मा। दिनांक 20 और 21 दोनों ही दिन के जो है दिसंबर के करंट अफेयर्स लेकर मैं हाजिर हूँ। तो दोस्तों, ये जो हमारे करंट अफेयर्स हैं, इनके पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन आरएस जंक्शन, और वहाँ से आप इन पीडीएफ का लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से राज्य के कौन से एक कृषि विश्वविद्यालय द्वारा फसलों को सुरक्षित रखने वाला बायोडिग्रेडेबल नैनो कवच विकसित किया गया है? दोस्तों, लगातार पूरे देश भर में जो है, देश में नहीं पूरे विश्व में ही नैनो तकनीकी का जो है प्रभाव लगातार हमको देखने को मिल रहा है, और कई एप्लीकेशंस इसके विकसित किए जाते हैं। इसी क्रम में कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, जो कि जोबनेर में है और कृषि का एक विशेष विश्वविद्यालय जिसके द्वारा लगातार नई और उन्नत किस्मों तथा तकनीकों का उपयोग किया जाता है, उसी के एक छात्र, पीएचडी छात्र डॉक्टर महेंद्र मीणा जी द्वारा एक ऐसा नैनो कवच विकसित किया गया है जो 21 दिन तक टमाटर को सुरक्षित रखेगा। टमाटर को ही नहीं, ऐसी अन्य फसलों को भी ये सुरक्षित रख पाएगा, जिसके लिए हमें किसी भी डीप फ्रीजर जो है उसकी आवश्यकता नहीं होगी। तो बिना डीप फ्रीजर के आप इस तरह से इन्हें सुरक्षित रख पाएंगे। ये नैनो फार्मुलेशन पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल है, पर्यावरण अनुकूलित है और इसको नष्ट किया जा सकता है। इसमें एक बायोपॉलीमर का प्रयोग किया गया है जो पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल है, और इसके बारे में जो शोध है वो ब्रिटेन की प्रसिद्ध साइंस पत्रिका नेचर साइंस में प्रकाशित किया गया है। इस नैनो फार्मुलेशन को आसानी से पानी में घोल करके और फसलों पर लगाया जा सकता है। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर जे संधू के अनुसार ये नैनो फॉर्मुलेशन मनुष्य के बाल से 40,000 गुना पतला है, और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से ये आने वाले समय में किसानों के लिए जो खर्चीले तरीके हैं जिनके माध्यम से फसलों का संरक्षण किया जा सकता है, उससे निजात दे सकता है। तो इस फॉर्मुलेशन के बाद फल और सब्जियों को आसानी से स्थानीय रूप से सुरक्षित रखा जा सकेगा। चलिए, अमेरिकी स्पेस फोर्स अर्थात यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस फोर्स जो है, उसने अपने जाबाजों को नया नाम दिया है और वो है गार्जियंस। तो उन्होंने अभी इन्हें गार्जियंस के नाम से जाना है। अमेरिकी स्पेस फोर्स के जवान, जिन्हें हम स्पेस फोर्स कहते हैं, वे दरअसल इनके अंतरिक्ष में उपस्थित विभिन्न प्रकार के संसाधनों की रक्षा करते हैं। अमेरिका में करीब 2 साल पहले इस फोर्स का गठन किया गया, और ये अमेरिका का छठा सशस्त्र बल है, उसके रूप में इसको स्थापित किया गया है। ये कहीं पर तैनात नहीं होते हैं, मतलब इसके जो जवान हैं वो वास्तविक रूप से कहीं पर तैनात नहीं होते, बल्कि अमेरिकी उपग्रहों की सुरक्षा के लिए नीचे ही स्थित जो इनके स्टेशन है वहाँ से काम करते हैं। तो इसका मकसद अंतरिक्ष में प्रतिद्वंदी देशों के साथ मुकाबला करने के लिए होता है, और ये एक प्रकार की अंतरिक्ष सेना है। तो आने वाले समय में हो सकता है आपको स्टार फोर्सेस की तरह जो है यही लोग अंतरिक्ष में भी तैनात होते दिखें। चीन और रूस के बाद अमेरिका तीसरा ऐसा देश है जिसके पास ये फोर्स है। इसके अतिरिक्त अमेरिका के दो प्रमुख प्रतिद्वंदी रूस और चीन ने भी कई एंटी सैटेलाइट मिसाइलें जो है उनके निर्माण किए हैं, जिनके माध्यम से सैटेलाइट्स को नष्ट करके एक देश पर काबू पाया जा सकता है। अमेरिका बहुत हद तक मौसम इंटेलिजेंस के लिए बेहतर तस्वीरों और जीपीएस सैटेलाइटों के लिए अंतरिक्ष में स्थित उपग्रहों पर ही निर्भर करता है। वहीं से उसको सारी डिटेल्स और जानकारी मिलता है, यहाँ तक कि उसके जो आधुनिक हथियार भी हैं वे भी इन्हीं उपग्रहों पर बड़ी मात्रा में निर्भर करते हैं। वर्ष 2015 में चीन ने एक स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स तैयार की थी जो उसे स्पेस, साइबर और इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े युद्ध मिशन में मदद करती है, और इसी के बाद अमेरिका द्वारा भी इसी तरह की एक सेना तैयार की गई है ताकि जो अमेरिकी जो उपग्रह हैं उनका संरक्षण किया जा सके। तो गार्जियंस के नाम से अमेरिकन स्पेस फोर्स के जहाज जाने जाएंगे। खेलों की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा एक आपका खिलाड़ी है जिसने दिसंबर 2020 में स्वर्ण पदक जीता है जर्मनी में आयोजित मुक्केबाजी विश्व कप में? तो जर्मनी में आयोजित मुक्केबाजी विश्व कप में भारत के अमित पंघाल द्वारा एकमात्र स्वर्ण पदक जीता गया 52 केजी के वर्ग में। बंगाल को ये जो स्वर्ण पदक है ये फाइनल में मिले वॉकओवर की वजह से हुआ। तो जर्मनी के अर्गिस्टी टर्टियान जो है वे चोटिल होने की वजह से उन्होंने खेल छोड़ दिया, और इसके बाद में पंघाल को ये पदक मिला। पंघाल इस विश्व कप में ये पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। एशियन गेम्स के वे चैंपियन भी रहे हैं, और उन्होंने सेमीफाइनल में फ्रांस के विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता बिलाल बेननमा को हराया था। पंघाल के अलावा
सतीश कुमार शनिवार को चोट के कारण जर्मनी में चल रहे कोलोन मुक्केबाजी विश्व कप के फाइनल में नहीं उतर सके और इसीलिए उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा। तो एक स्वर्ण और एक रजत यहाँ पर हमें इस मुक्केबाजी विश्व कप में प्राप्त हुआ है। दोस्तों, भारतीय सेना को लगातार आधुनिक बनाने के लिए डीआरडीओ स्वदेशी रूप से कई प्रयास कर रहा है और इसी क्रम में एक और स्वदेशी रूप से निर्मित तोप का ट्रायल किया गया जिसका नाम है ATAGS। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निर्मित इस हॉविट्जर तोप का जो है ट्रायल हुआ, जो कि 48 किलोमीटर तक दुश्मन की विभिन्न प्रकार के संसाधनों को नेस्त नाबूद कर सकती है। ये गन सिस्टम अब तक भारत की सबसे बड़ी ताकत रही, बोफोर्स समेत दुनिया की किसी भी तोप से बेहतर है। यहाँ तक कि इजराइल की जो सबसे बेस्ट गन सिस्टम है अथोस, उससे भी बेस्ट ऐसे माना जा रहा है। इसका फुल फॉर्म है एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम, जिसको भारत की ही दो प्राइवेट कंपनियों भारत फोर्ज और टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। भारतीय सेना को इस समय 1580 टोड तोपों के अलावा 150 ATAGS और 114 धनुष तोपों की जरूरत है। कुल मिलाकर 1800 तोपें चाहिए और अगर ये हमारी एडवांस टोड आर्टिलरी गन बेहतर तरीके से परफॉर्म करती है तो आने वाले समय में भारत को कहीं से भी इन्हें खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तोप को कहीं पर भी ले जाया जा सकता है, भरोसेमंद है और मेंटेनेंस की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी की अगर हम बात करें तो धनुष तोप को हमने स्वदेशी रूप से निर्मित किया है। K9 वज्र हमारी एक तोप है जिसको हमने साउथ कोरिया और साउथ कोरिया है उसके साथ मिलकर तैयार किया है, जबकि M777 तोप को हमने अमेरिका से खरीदा है। तो ये अभी हमारी जो आर्टिलरी है जो कि बड़ी डिस्टेंस तक धमाके करती है। आपने पढ़ा होगा कि आर्टिलरी शेल चलाए जाते हैं जब भी किसी खुफिया मिशन को और इनको दबाना होता है, जैसे कि जो हमारे सर्जिकल स्ट्राइक्स किए गए थे उसमें भी हमारे जो जवान है उनकी मूवमेंट को रोकने के लिए इसी तरह के प्रयास किए गए थे। चलिए अंतरिक्ष की ही बात करते हैं। इसरो के PSLV C151 रॉकेट के जरिए एक और अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजा जाएगा और उसका नाम है आनंद। तो 2021 में पहली बार किसी निजी भारतीय कंपनी के सैटेलाइट को इसरो अंतरिक्ष में भेजेगा। अभी तक हमने विदेशी कंपनियों के भेजे हैं, लेकिन पहली बार किसी भारतीय कंपनी का ऐसा उपग्रह जाएगा। तो अगले 8 माह में पहली बार ऐसा होगा। बेंगलुरु में अंतरिक्ष तकनीक से जुड़े स्टार्टअप पिक्सल इंडिया का ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है और ये जो आनंद नामक सैटेलाइट है इससे पृथ्वी पर होने वाली किसी भी घटना की 24 घंटे रियल टाइम इमेज हमको मिलेगी। तो उस रियल टाइम इमेज जो है उसका प्रयोग करके और सीजनों में जो हमारे अलग अलग सीजन है उसमें फसल और मिट्टी में हो रहे बदलाव पर नजर रखी जा सकेगी। पर्यावरण से लेकर आपदा प्रबंधन और ऐसे बहुत से कामों में ये सैटेलाइट हमारी मदद करेगा। वैसे तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जितने भी हमारे हैं वो भी ऐसी निगरानी करते हैं, लेकिन पिक्सल 24 आवर्स जो है ये निगरानी करेगा। इसके अलावा पिक्सल 2023 तक कुल 24 उपग्रह भेजेगा और ये ग्लोबल कवरेज प्राप्त कर पाएंगे, पूरे वैश्विक रूप से निगरानी कर पाएंगे। तो हमारे जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इसरो के हैं उनसे ये 10 गुना छोटे होंगे, लेकिन उसके बावजूद इनका काम काफ़ी परफेक्ट होने वाला है। तो अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधार लागू होने के बाद निजी क्षेत्र द्वारा इसरो की सुविधाओं के इस्तेमाल की पहली गतिविधि होगी। आनंद के साथ 2 नैनो सैटेलाइट चेन्नई के स्टार्टअप स्पेस किड्स का सतीश और यूनिवर्सिटी कंसोर्टियम का यूनिवसेट भी भेजा जाएगा। दोस्तों, लगातार वाणिज्यिक क्षेत्र में या फिर निजी क्षेत्रों को अपने साथ सम्मिलित करने के लिए इसरो काम करता है। एंट्रिक्स उसकी एक ऐसी ही संस्था है जो कि वाणिज्यिक उड़ानों को देखती है। इसके बाद में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड हाल ही में गठन की गई एक और वाणिज्यिक शाखा आपकी इसकी है और जून 2020 में इन स्पेस नाम से एक और जो संस्थान है जो कि प्रमोशन करता है, ठीक है, आपके निजी क्षेत्रों को जोड़ने के लिए किससे, इसरो की गतिविधियों से। तो निजी क्षेत्र को तकनीकी उपलब्ध कराने और उनको अपने साथ जोड़ने के लिए इन स्पेस नामक एक और कार्यक्रम जो है उसकी घोषणा जून में सरकार के द्वारा की गई है। तो इन पर डिटेल में मैं पहले चर्चा आपसे कर चुका हूँ। चलिए दोस्तों, तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगली वीडियो में मैं फिर से आपके लिए इसी तरह के बेहतरीन प्रश्न लाऊंगा। इनकी PDF के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन RS जंक्शन जो कि गूगल प्ले स्टोर पर है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।